अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 14 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे और आज के ब्लॉग में मैं आपसे अपनी आज की फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। हर दिन की तरह आज भी मेरी सुबह का आगाज फातिमा की आवाज से हुआ और डेली मुझे सुबह यही सीन देखने को मिलता है कि मेरे अलार्म बजने से पहले फातिमा मैडम अपने झूले से बाहर आ चुकी होती हैं। जैसे ही मैंने लाइट ऑन करके इसको बताया ना कि आज हम रेडी होने वाले हैं क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो ये मैडम तो खुश हो गई। मैंने जल्दी से इसके कपड़े निकाले, रात को ही मैंने हैंग करके रख दिए थे। ये ड्रेस फातिमा की नानू ने बनवाया था जब वो पैदा भी नहीं हुई थी और मैं इस ड्रेस को भूली हुई थी। और इस बार मुझे याद आया कि मैंने 14 अगस्त का कोई ड्रेस ही नहीं बनाया फातिमा का, तो फिर ढूंढ कर मैंने ये वाला ड्रेस निकाला और ये अब आकर फातिमा को फिट आया है। थैंक यू। चलो कपड़े चेंज करें। यस थैंक यू। चलो अपना ड्रेस दिखाओ। मैंने अपना भी कोई ड्रेस नहीं बनवाया था, लेकिन मुझे ये ग्रीन वाला ड्रेस अपनी मम्मा का मिल गया तो फिर मैंने ये वेयर कर लिया। और अभी मैंने फातिमा को रेडी भी नहीं किया था कि ये पूरे घर में फिर फिर कर अपने पाँव गंदे करके ले आई, तो फिर जल्दी से मैंने इसके पाँव वॉश करवाए और अब बारी थी इसको पूरा रेडी करने की। लेकिन मुझे याद आया कि मैंने तो अभी तक फ्लैग ही नहीं मंगवाया, तो फिर मैं चली गई नीचे। मैंने सोचा फातिमा के बाबा नीचे, उनसे जाकर फ्लैग मंगवाती हूँ। और नीचे जाकर मेरे साथ वो कोई सीन हुआ, जब भी मैं कोई रेडी होती हूँ ना, हमारे घर जो हमारी हेल्पर आती है वो छुट्टी पर होती है। फातिमा को तो मैंने रेडी कर दिया, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे सारे कपड़े चेंज करने पड़े। पहले तो मैंने नाश्ता बना लिया और एज ऑलवेज मैंने आज अफगानी ऑमलेट बनाया था। मैंने सोचा आज थोड़ा स्पेशल इवेंट है तो फिर मैं थोड़ा अच्छा नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन बहुत ही बेदिली से मैं नाश्ता बना रही थी। मेरी मदर इन लॉ सुबह कहीं गई हुई थी और बर्तन देखकर मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि मैंने तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था ऊपर से नीचे आते हुए कि इतने बर्तन पड़े होंगे। एक्चुअली मैं घर में लेट उठती हूँ और हमारे घर जो हेल्पर काम करने आती है वही जो है वो बर्तन भी धोती है, तो अगर वो छुट्टी पर हो तो फिर बर्तन भी रह गए भाई। खैर ये मैंने बनाया था आज नाश्ता फातिमा के बाबा और अपने लिए। और वैसे फातिमा सुबह जो है वो ब्रेड चाय खाती है, लेकिन जब भी हम नाश्ता कर रहे हो तो ये भागे भागे आ जाती है कि मुझे भी साथ खिलाएं। तो फिर इसको मैंने बिब लगाकर खाना खिलाया और ये बिब मैंने येलो से मंगवाई थी। आप में से किसी ने पूछा था, इसके स्लीव्स भी बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छी बिब है। आप लोग कमेंट्स करना, मैं फातिमा की बिब्स दिखाऊंगी आपको। मैंने हर तरह की बिब इस पे ट्राई की हुई है। अब यहाँ पर मेरी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस हो गई है रेडी और पता नहीं क्यों आज इसको इतनी नींद आ रही थी। मैंने रेडी तो कर दिया लेकिन इसको बस था कि अब मुझे सोने दो। ऊपर से था व्हाइट ड्रेस और मुझे था कि अगर सुलाना ही है तो फिर कपड़े चेंज करके सुलाऊं, और मैंने कोई भी इसकी पिक्चर नहीं ली हुई थी। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके बच्चे भी आए हुए थे हमारे घर, लेकिन सुबह वो लोग एम्पोरियम गए कि हम लोग देखेंगे सेलिब्रेशन वगैरह 14 अगस्त की। वहां पर इतना रश था कि लोग घूम फिर कर वापस आ गए। हमने सोचा शुक्र है हम तो नहीं गए, वहां पर फातिमा के साथ कहाँ खवार होना था। लेकिन वो लोग फातिमा के लिए ये पिन्स वगैरह लेकर आए थे तो फिर फातिमा ने ये लगाई और माशाल्लाह फातिमा इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से फातिमा को रेडी किया था, लेकिन उसका कोई मूड नहीं था कोई वीडियो वगैरह बनवाने का। और ऊपर से मुझे 7 बड़े बर्तन नजर आ रहे थे कि इनको मैंने अभी वॉश भी करना है। तो फिर फातिमा को मैंने छोटी सी ब्रेक दी। मैंने कहा चलो आप जाकर खेलो और उतनी देर में मैं बर्तन धो लेती हूँ। ये है मेरे किचन की फाइनल लुक जो कि अभी मैंने क्लीन की है। मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मेरी जान जाती है बर्तन धोने से। और अल्लाह का शुक्र है मुझे ससुराल में आके इतने काम करने भी नहीं पड़े, लेकिन जब करने पड़ जाते ना तब भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। खैर बहुत मुश्किलों से मैंने सारा किचन क्लीन कर ही लिया और उसके बाद मैं वापस आ गई फातिमा के पास। इतनी देर में इसका मूड भी थोड़ा अच्छा हो गया था और उसके कजन्स भी ना फुल ऑन रेडी होकर आए थे, तो उसको हो रहा था कि आज कोई स्पेशल इवेंट है। पता तो उसको था नहीं, मैंने उसको पाकिस्तान जिंदाबाद सिखाया। उसके बाद थोड़ी बहुत पिक्चर्स देने के बाद टिकटॉक बनाई हमने और फिर हम आ गए वापस नीचे वाले पोर्शन में। दिन टाइम में मैं फातिमा को उसके दादों के कमरे में ही सुलाती हूँ क्योंकि हम लोग खुद भी वहीं पर होते हैं। फातिमा को सुलाने के बाद मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए और ये रेसिपी मुझसे इतने लोगों ने पूछी थी ना, तो मैंने सोचा आज मैं आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून मैंने ऑयल ले लिया, बोनलेस चिकन ले लिया 1 कप और उसको इस तरह से जूलियन कट कर लिया था। जितनी थिन स्ट्रिप्स होंगी ना उसकी उतना कम ऑयल में आपका चिकन पक जाएगा। और ये वेट लॉस रेसिपी है, ये मैं सिर्फ अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, बाकी खाना जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। चिकन डालने के बाद बस हमने मीडियम फ्लेम पर इसको कर देना है मिक्स जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। पहले मैं सोचती थी कि कम ऑयल में चिकन कैसे पकेगा, मतलब कच्चा रह जाएगा, लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की और चिकन को छोटा छोटा काटा है ना, चिकन बड़ी जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर बस इसको मिक्स करते जाना है और चिकन
अपना ही पानी छोड़ देता है जिसमें वो पकता रहता है। ये फीलिंग इतनी अच्छी है कि मैं बहुत बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी सैंडविच वगैरह की रेसिपी थी तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आई। मैं ये सेम फीलिंग हर चीज में ही डाल देती हूँ, मुझे इतनी पसंद है। इसमें थोड़ा सा मैंने 1 कप के करीब ही प्याज डाल दिया है, वो भी पतला पतला और लंबा कटा होना चाहिए, जुलियन शेप में। उसको हल्का सा मिक्स करने के बाद अब बारी है मसालों की। इसमें मैंने जिंजर पाउडर डाला है, आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं जितना आप लोगों को ठीक लगे। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है। इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को हाई ही रखना है। जब चिकन की तरह प्याज भी आपका ट्रांसलूसेंट सा होने लग जाए, उसका कलर थोड़ा सा डल हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है शिमला मिर्च। तकरीबन 1 कप ही शिमला मिर्च है, आप लोग ज्यादा कम भी कर सकते हैं, सब्जियां चेंज भी कर सकते हैं। मुझे ये वाला सब्जियों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैंने इसमें गाजर और बंद गोभी भी डाली थी, लेकिन बंद गोभी जो है वो बाद में पानी छोड़ देती है और बिल्कुल अजीब सा टेस्ट हो जाता है। मेरी जो ये वाली रेसिपी है ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। इसमें थोड़ी सी मैंने सोया सॉस डाल दी है, बिल्कुल एंड होने वाली थी। ½ टीस्पून के करीब मैंने नमक भी डाल दिया इसमें। और ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप लोग इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करते हैं ना तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे। इसमें मैंने ½ टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून ही कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया, साथ में ½ टीस्पून ही चाट मसाला डाला है। अब ये है मेरा मेन इंग्रेडिएंट जो कि मैं हर दफा इस रेसिपी में डालती हूँ, और ये है चिकन टिक्का पाउडर। ये खत्म हुआ था लेकिन मैंने स्पेशल दोबारा मंगवाया। मैंने कहा ये तो डालना ही है ना, इसके बिना तो रेसिपी इनकम्प्लीट है। तो फिर ये हमने भर भर के डाला है। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून डाला है और इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। इस रेसिपी में सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हैं, लेकिन एक चीज टमाटर जो मैं डाल रही हूँ वो थोड़े से जूसी होते हैं, इसलिए वो हमने बिल्कुल एंड पे डाल लें। और आप लोग चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने ½ कप के करीब टमाटर डाल दिए इसमें, वो भी जुलियन ही कट हुए हैं। हाँ, एक बात कि आपने टमाटर डालने के बाद बिल्कुल 30 सेकेंड्स तक मिक्स करना है, ज्यादा मिक्स नहीं करना ताकि वो बहुत ज्यादा ही ना उसके अंदर जूसी जूसी सा बन जाए। हमें ओवरऑल मिक्सचर को ड्राई ही रखना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बस हमारे 2 और इंग्रेडिएंट्स आएंगे। सबसे पहले है ये पेपरिका पाउडर, आप लोग इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, वो थोड़ी कम डालिएगा, लेकिन अगर आप लोग पेपरिका डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून काफी है। और जिस तरह इस रेसिपी में टिक्का मसाला इंपॉर्टेंट था ना, दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो आपने स्किप नहीं करना, लास्ट में डालना है। इसकी इतनी मजे की खुशबू आती है ना, मतलब कि आपके किचन में पता चलता है कि कोई मजे की चीज बन रही है भाई। तो बस ऑरिगेनो डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर देना है और यहाँ पर हमारा काम जो है ना वो ओवरऑल खत्म हो जाता है। इस रेसिपी को आप बॉइल्ड राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग बॉइल्ड राइस करके ना उसका पानी स्ट्रेन कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको सैंडविच में एज अ फिलिंग भी यूज कर सकते हैं, बहुत मजे की लगती है वो भी। मैंने मेहमानों को भी सर्व किया और उनको भी बहुत पसंद आया था। लंच या डिनर के लिए बिल्कुल ही कम ऑयल में एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये है इसकी फाइनल लुक। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही ड्राई है, जो हमने सब कुछ डाला है उससे ये थोड़ी सी जूसी भी बन गई है और बस बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब जितनी देर में मैंने ये लंच बनाया था फातिमा मैडम तो दोबारा से उठ गई। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, बहुत से लोगों ने मुझसे फातिमा के पियर्सिंग के बारे में पूछा था, तो 2 महीने बाद जाकर हमने उसके इयररिंग्स चेंज किए, टॉप्स चेंज किए, घर में ही कर लिए थे और उसको बिल्कुल भी पेन नहीं हुई। यहाँ पर वो सिर्फ इसलिए रो रही है कि मुझे पकड़ा क्यों हुआ है। ये वाले टॉप्स जब वो पैदा हुई थी ना तो तब उसके पुप्पो ने उसको गिफ्ट किए थे और उन्होंने ही इसकी पियर्सिंग करवाई और चेंज भी उन्होंने ही किए अभी। उसके बाद सब लोगों ने खूब सारी बातें की, फातिमा फौरन ठीक हो गई थी। हमने उसको खिलाई आइसक्रीम और उसे आइसक्रीम इतनी पसंद आई कि उसका छोड़ने का मूड ही नहीं था। अभी वो क्योंकि ग्रो कर रही है तो जो भी उसके कजन्स कर रहे होते हैं या उसके आसपास हम भी जो कर रहे होते हैं ना वो उसको कॉपी करने की कोशिश करती है। और माशाल्लाह इस एज में बच्चे इतनी जल्दी चीजें पिक करते हैं ना, कभी कभी तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ वो ऐसी बातें करती है। यहाँ पर हमने उसको एक छोटू सी कोन बना के दी थी जो कि उसने एक ही बाइट में सारी खत्म कर दी। अच्छा, इस टाइम तक रात के 12 बज चुके थे। डिनर तो हमने किया नहीं था, लेकिन आइसक्रीम खा ली। तो डेली यही होता है कि सुबह डाइट का सोचते हैं और रात तक जो है वो हम लोग अनहेल्दी चीजें खा रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने फातिमा को सुला दिया। मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी बर्गर्स। और ये ना हमारा डेली का सीन होता है कि सुबह हम स्टार्ट करते हैं वेट लॉस की डाइट से और शाम तक हम लोग खा रहे होते हैं जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, सब कुछ। एक्चुअली ज्यादा डाइट की जरूरत तो मुझे है, लेकिन मैंने अपनी डाइट छोड़ दी हुई है। मेरे हस्बैंड जो कि ऑलरेडी फिट हैं, उनको बस होता है कि मैं हेल्दी चीजें खाऊं। और मैं ना हमेशा उनको कहती रहती हूँ कि आप फिट होना चाहते हैं ना ताकि मैं आपके साथ बैठी मोटी लगूं, इसलिए मैं आपको अनहेल्दी चीजें खिलाऊंगी। तो फिर आज इसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैं बना रही हूँ बर्गर्स। इसकी रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने टिकटॉक पर शेयर की थी और बहुत वायरल हुई थी। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज डाल दिया जो कि निकल ही नहीं रही थी। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे रेसिपी रिकॉर्ड करनी बिल्कुल भी नहीं आती।
पहले मैं सिर्फ व्लॉग्स बनाती थी, लेकिन उसी में लोगों ने मुझसे कहा कि आप रेसिपी शेयर करें और कुछ रेसिपीज इतनी वायरल हो गई। और अब मोस्टली लोग मुझसे यही कहते हैं कि आप रेसिपीज शेयर किया करें। लोगों को मेरे व्लॉग्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना रेसिपीज में इंटरेस्ट है। और मुझे ना कभी कभी बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं की। जो भी चीजें मैं आपसे शेयर करी होती ना, वो कभी मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करी होती हूँ, या कुछ रेसिपीज होती हैं जो मुझे अच्छी सी बनानी आती है, वो भी मैंने शादी के बाद सीखी है। तो खैर ये बर्गर्स तो मैंने बड़ी बार बनाए हुए हैं। 3 चम्मच मेयोनीज में मैंने तकरीबन 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल दी है। अगर केचप यूज करें तो साथ में चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को ज्यादा या कम कर सकते हैं। थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो डाल रहे हैं तो वो थोड़ा और कम डालना है। इस सबको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और हमारी सीक्रेट बर्गर सॉस बनकर तैयार है। जब से मैंने ये सॉस बनानी शुरू की है, कभी भी बर्गर में मैंने नॉर्मल केचप नहीं डाला, क्योंकि ये इतनी ईजी है और इसका टेस्ट बहुत बहुत मजे का है। अच्छा, और मजे की बात है कि ये मेरी खुद की बनाई हुई सॉस है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपीज देखी, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन ये वाली सॉस मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड को बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। इवन ये मैं सारे गेस्ट को भी खिला चुकी हूँ। जो भी हमारे घर आता है ना, मैं उसको ये वाला बर्गर खिला देती हूँ, क्योंकि ये इतना झटपट बन जाता है ना, और मोस्टली सारे इंग्रेडिएंट्स भी घर में मौजूद ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी को भी मिक्स कर लिया अपनी सॉस के अंदर, और ये वाली मैंने पैटीज यूज की थी। ये मुझे PR में रिसीव हुई थी, और एक्चुअली मुझे इनकी प्रोडक्ट वीडियो भी शूट करनी थी, इसी वजह से मैं रात को बना रही थी। मुझे काफी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम आपको PR सेंड करना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत कम रिसीव करती हूँ। उसकी वजह यही है कि एक तो ऑब्वियसली आपने उस सबको वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, और वो आपका टाइम मांगती है वीडियो, और दूसरी वजह ये है कि मोस्टली स्मॉल बिजनेसेस मुझे कांटेक्ट करते हैं, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कभी कभी स्मॉल बिजनेसेस समझ रहे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन मोस्टली प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो फिर ऐसी चीज को प्रमोट करने का फायदा है क्या? जो भी चीज मैं आपको अपने पेज पर दिखा रही होती है ना, वो चीज होती है जो मैंने खुद ट्राई की होती है और मुझे पसंद आई होती है। वरना अगर कोई चीज मुझे पसंद ना आए ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको PR वालों को ना पे कर देती हूँ, और उनको साथ में बता देती हूँ मुझे आपका प्रोडक्ट इतना पसंद नहीं आया, मैं इसको बैड रिव्यू नहीं देना चाहती, इसलिए मैं आपको इसकी पेमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बंस को भी हल्का हल्का सा टोस्ट कर लिया है, साथ में अपनी जो पैटी है उसको फ्राई कर लिया। जब मैं ये बना रही थी तो बारिश भी शुरू हो गई थी, और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था। मैंने कहा अच्छा डिसीजन ले लिया मैंने बर्गर बनाने का ना। और अब इस पॉइंट पर हमने कुछ भी नहीं करना, सब चीजों को फ्लिप करते जाना है। जब अच्छी तरह से टोस्ट हो जाए तो अब बारी है हमारी सॉस की। सॉस के अंदर ही मैंने बंद गोभी इसलिए डाल दी थी ताकि अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और बर्गर की कोई भी चीज बाहर ड्रिप ना करी हो। तो यहाँ पर बस अच्छे से मैंने सॉस लगा देनी है, दोनों पर भर भर कर लगाएं, क्योंकि बहुत मजे की लगती है। अच्छा, और आई नो कि बहुत से लोग मुझे नीचे अभी भी कमेंट करेंगे कि ये वाला पैन आपने कहाँ से लिया। तो मैंने अभी तक इस क्वेश्चन को इसलिए आंसर नहीं किया क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता ये कहाँ से आया है। ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरी मामा की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छा है। इसकी नॉन स्टिक कोटिंग भी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता ये किस कंपनी का है, क्या हिसाब है, लेकिन है बहुत अच्छा। बस अगर आप लोग इस तरह के पैन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छा आइडिया, जरूर इन्वेस्ट करें। सॉस के ऊपर मैंने थोड़े से खीरे लगा लिए, उसके ऊपर अपनी पैटी रखी और इसको कर दिया बंद। इस पॉइंट पर मैंने इसके ऊपर केचप नहीं लगाया, मेरे हस्बैंड को इतना नहीं पसंद, लेकिन दूसरा बर्गर रेडी करते हुए मैं इसके ऊपर वाले बन पर भी हल्का सा केचप लगाऊंगी ताकि बर्गर की कोई भी चीज स्लिप ना हो जाए बाहर। अब जब तक हम बर्गर बना रहे हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो सबको आसपास के लोगों को लगता है बहुत ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, और मुझे भी पहले यही लगता था लोगों को देख के, लेकिन अब मुझे पता चला है कि 1000 व्यूज पर आपको आधा डॉलर, $1 मिलता है। अब जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ ना, तो मैंने बड़े शौक से 1-2 वीडियोस डाली। मैंने कहा अब मैं देखती हूँ कितनी इसकी पेमेंट आती है। मैं इतने हैरान थी कि भाई अभी तक मेरे पूरे यूट्यूब का जो अकाउंट है उसमें $1 हुआ है, और मेरे पास इतना ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो मोस्टली जो है वो 3 to 4 मिनट्स की वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो। तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या पोस्ट करूँ। आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे आइडियाज देने कि मैं क्या पोस्ट करूँ, आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं किस तरह के वीडियोस बनाऊं, सो दैट मुझे आइडिया मिले और फिर मैं थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस भी पोस्ट करना शुरू कर दूं। क्योंकि ये तो मेरे साथ प्रैंक हो गया। मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा बंदे को अर्निंग होती है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। जहाँ तक मेरी टिकटॉक की अर्निंग की बात है, इतने सारे लोगों ने मुझसे टिकटॉक की अर्निंग का पूछा। हाँ, टिकटॉक पर अर्निंग होती है जिनके UK के या US के अकाउंट्स हैं। मेरा अकाउंट पाकिस्तान का है, लेकिन ये है कि टिकटॉक पर आपको बहुत जल्दी फॉलोअर्स मिल जाते हैं, आपकी रीच अच्छी होती है, तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको PRs के थ्रू अच्छी पेमेंट हो जाती है। अब मैं क्योंकि बहुत ज्यादा PRs भी नहीं लेती, तो फिर मुझे इतना नहीं है। और दूसरा, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बिल्कुल भी अर्निंग से कोई कंसर्न नहीं था। नॉर्मल मैं वीडियोस पोस्ट करती रहती थी और वो खुद ही वायरल हो गई, और मुझे पता चला कि इस तरह लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं। तब मैंने बहुत अरसे बाद जाके अपना पहला वॉइस ओवर किया था, और वो पहला वॉइस ओवर ही वायरल हो गया था, जिसकी वजह से मुझे
हुआ कि चलो अब मैं और वीडियोस पोस्ट करती हूँ। और सिर्फ शौक में मैं बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करती गई, डेली वीडियोस पोस्ट करती गई और अब मैं यूट्यूब पर आई हूँ। यूट्यूब पर मैंने पहले कोई वीडियो पोस्ट ही नहीं की थी। और बीइंग अ हाउसवाइफ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गई थी टिकटॉक को और यूट्यूब को, सारा दिन मैं वीडियोस ही रिकॉर्ड करती रहती थी, तो फिर मुझे हुआ कि थोड़ी सी अर्निंग भी होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करती थी और अपनी वीडियोस बनाने के चक्कर में मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, घर भी मैनेज करना होता था। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि यूट्यूब से काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं यूट्यूब पर स्विच करती हूँ। भला मैं बर्गर की रेसिपी शेयर करी थी और अभी बातें करते करते मैं कहाँ की कहाँ पहुँच गई। बर्गर्स के साथ रात को हमने जूस भी पिया और बहुत मजा आया। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अल्लाह हाफिज।